नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है वो रात जो सब बदल गई। एक लड़की भूख से तड़पते हुए एक हवेली में घुस गई, बस थोड़ा सा खाना पाने की उम्मीद में। लेकिन वहां जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। उस हवेली के अंदर उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो तहखाने में पहुंच गई। वहां एक बेबस औरत बंधी हुई थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्चा था जो लगातार रो रहा था। कनिका हल्के हल्के कदमों से अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ रही थी। दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ हवेली का सन्नाटा और गहरा महसूस होने लगा था। उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। लेकिन भूख अब उसके होश पर हावी हो चुकी थी। उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर उसे इस रात कुछ खाने को नहीं मिला तो शायद सुबह तक उसकी हिम्मत जवाब दे देती। और ये हवेली, यहाँ इतनी दौलत थी कि अगर वो थोड़ा सा भी ले लेती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रसोई तक पहुंची। उसके चारों ओर खाने से भरी हुई अलमारियां थीं। ताजे फल, मुलायम ब्रेड, चावल, मसाले, इतनी सारी चीजें कि कनिका की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ बढ़ाया ही था कि कानों में एक आवाज पड़ी, हल्की लेकिन साफ। कोई रो रहा था। उसकी उंगलियां ब्रेड के करीब थीं, लेकिन आवाज ने उसकी भूख को कुछ पल के लिए भुला दिया। कोई बच्चा था क्या? नहीं, ये आवाज किसी और की थी, कमजोर, टूटी हुई। वो खाना लेकर तुरंत भाग सकती थी, यही सही होता। लेकिन ना जाने क्यों उसके कदम जम गए। वो आवाज के पीछे चल पड़ी, गलियारे की गहरी छाया में समाते हुए। हवेली के अंदर की दीवारें पुरानी थीं, उनके पीछे जाने कितने राज दफन थे। उसके कदम किसी भूत की तरह हल्के थे। आवाज उसे हवेली के एक कोने तक ले आई, जहां एक भारी लोहे का दरवाजा था। उसने अपना कान दरवाजे से सटा दिया। कोई मेरी मदद करो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वो पीछे हटना चाहती थी। ये उसकी समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। उसके हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल तक गए। हल्का सा घुमाते ही वो खुल गया। एक तीखी चरमराहट गूंजी। भीतर से अंधेरा बाहर फैलने लगा। कमरे में नमी और धूल की गंध थी, जैसे इसे बरसों से बंद रखा गया हो। हल्की रोशनी में उसने जो दृश्य देखा, उसके पैरों के तले जमीन खिसका दी। एक महिला बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से इतने कसकर जकड़े थे कि कलाइयों पर गहरे निशान पड़ गए थे। उसका चेहरा सूजा हुआ था। कई जगह चोटों के ताजा निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात यह थी कि वो एक छोटे से नवजात बच्चे को अपने कांपते हाथों में जकड़े हुए थी। बच्चा हल्के हल्के रो रहा था। महिला ने अपनी सूजी हुई आंखों से कनिका को देखा। उसमें एक साथ डर और उम्मीद दोनों थे। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे किसी भी पल होश खो देगी। कनिका कुछ बोल नहीं पाई। उसका गला सूख गया था। वो यहाँ से भाग सकती थी, खुद को इस मुसीबत से दूर रख सकती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। कृपया। औरत की आंखों में आंसू थे। वे मुझे कल ले जाने वाले हैं, मुझे यहाँ से निकालो। कनिका की सांसें तेज हो गईं। मल्होत्रा परिवार के बारे में उसने सुना था। वे अमीर थे, ताकतवर थे, लेकिन ये तो किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था। ये किसने किया? उसने मुश्किल सा सवाल पूछा, लेकिन उसके दिल ने पहले ही जवाब दे दिया था। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रकाश मल्होत्रा और उसकी बेटी मीशा। ये नाम सुनकर कनिका के भीतर कुछ टूट गया। प्रकाश मल्होत्रा, वो आदमी जिसे शहर के लोग भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन जिसकी सच्चाई शायद कोई नहीं जानता था। और मीशा, उसकी बेटी, जो अपने पिता से भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर मैंने तुम्हारी मदद की, कनिका ने मुश्किल से शब्द निकाले, तो वे मुझे मार देंगे। महिला ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। कनिका ने दरवाजे की तरफ देखा। वो भाग सकती थी। वो यहाँ सिर्फ खाना लेने आई थी, किसी को बचाने नहीं। लेकिन उस मासूम बच्चे की धीमी सिसकियां और उस महिला की सूजी हुई आंखें उसे रोक रही थीं। उसने गहरी सांस ली। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। सीमा कपूर के छोटे से ऑफिस में कनिका एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ उसकी गोद में कसकर भींचे हुए थे। सामने टेबल पर ढेर सारे कागज बिखरे थे और उनके पीछे बैठी सीमा की नजरों में गंभीरता थी। वो एक जानी मानी खोजी पत्रकार थी, जिसके कई बड़े खुलासों ने शक्तिशाली लोगों को हिला दिया था। लेकिन आज उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने जो देखा वो सच है? सीमा की आवाज में कठोरता थी, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि कनिका किसी झूठ या गलत फहमी का शिकार तो नहीं हुई है। कनिका ने बिना हिचके उत्तर दिया,
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो औरत और बच्चा, उसने कहा कि वे उन्हें बेचने वाले हैं। सीमा कुर्सी पर पीछे टिक गई। उसकी उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे थपथपा रही थीं। ये कहानी किसी भी सामान्य मामले से अलग थी। प्रकाश मल्होत्रा देश का सबसे ताकतवर उद्योगपति, जिसके पैसे और पहुंच ने उसे कानून से ऊपर कर दिया था। उस पर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन कोई भी कभी साबित नहीं हो पाया। अगर ये सच है, सीमा ने धीरे से कहा, मानो खुद को ही समझा रही हो, तो हम एक बहुत बड़े रैकेट से निपट रहे हैं। उसकी आंखें कनिका पर टिकी थीं, जैसे वो इस लड़की के हौसले को परख रही हो। लेकिन हमें सबूत चाहिए, कनिका ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। मैं वापस जा सकती हूँ? सीमा के माथे पर शिकन पड़ गई। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? अगर मैं मदद नहीं करूं तो कोई नहीं करेगा। कनिका की आवाज में दृढ़ता थी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा ने कनिका की आंखों में देखा। ये लड़की डरी हुई थी, लेकिन अंदर से टूटने के बजाय और मजबूत हो रही थी। आखिरकार सीमा ने सांस ली और कहा, अगर हमें ये करना है तो हमें एक योजना बनानी चाहिए। रात के अंधेरे में कनिका मल्होत्रा हवेली के पास पहुंची, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। सीमा बाहर इंतजार कर रही थी। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार। कनिका ने हवेली की पिछली खिड़की से अंदर घुसने का वही रास्ता अपनाया जिससे वो पिछली बार आई थी। हर कदम नपा तुला था, जैसे वो हवेली का ही एक हिस्सा हो। गलियारे उसे अब उतने अजनबी नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी अभी भी डरावनी थी। वो धीरे धीरे उसी तहखाने की ओर बढ़ी जहां उसने उस औरत को देखा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग था। वो औरत भी वहीं थी, लेकिन इस बार कोई और भी वहां था। अंधेरे में एक परछाई हिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका की सांसें अटक गईं। उसके सामने खड़ा व्यक्ति राज मल्होत्रा था, प्रकाश मल्होत्रा का बेटा। उसकी आंखें सख्त थीं, जैसे वे हर भाव को पढ़ रही हों, लेकिन उनके पीछे एक हल्की सी झिझक भी थी, जो कनिका ने पकड़ ली। अगर मेरे पिता को पता चला कि तुम यहाँ हो, राज ने धीरे से कहा, तो तुम कल सुबह तक जिंदा नहीं रहोगी। कनिका ने अपना डर पी लिया और उसकी आंखों में झांका। और तुम? उसकी आवाज में चुनौती थी। तुम्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं? राज चुप रहा। अगर तुमने अब भी कुछ नहीं किया, कनिका ने आगे कहा, तो तुम भी इस जुर्म में शामिल हो। राज की आंखों में उथल पुथल दिखी। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने पिता की छाया में खुद को ढाल लिया था, लेकिन शायद पहली बार वो इसे लेकर असहज महसूस कर रहा था। तुम चाहो तो अपनी आंखें बंद कर सकते हो, कनिका ने कहा, या तुम मदद कर सकते हो। कुछ क्षणों तक राज की सांसें तेज रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैंने मदद की तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। कनिका ने सीधा उसकी आंखों में देखा। अगर तुमने मदद नहीं की तो तुम्हारी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। राज ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी, जैसे वो किसी अनदेखे डर से जूझ रहा हो। फिर एक पल के ठहराव के बाद वो बुदबुदाया, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। राज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, कनिका और रिया को हवेली की पिछली ओर बने एक गुप्त दरवाजे की ओर ले जाता हुआ। तीनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ कनिका की पकड़ रिया के बच्चे पर और मजबूत होती जा रही थी। उसे इस मासूम को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना था। दरवाजे तक पहुंचते ही एक ठंडी आवाज ने उनके कदम रोक दिए। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? कनिका के दिल की धड़कन जैसे थम गई। सामने मीशा मल्होत्रा खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में भी साफ चमक रहा था। उसकी भूरी आंखों में एक शातिर चमक थी और होठों पर वही पुरानी ठंडी मुस्कान। उसके पीछे दो भारी भरकम सुरक्षा गार्ड खड़े थे, जिनके हाथों में चमकती बंदूकें थीं। राज, मीशा ने सिर झटकते हुए कहा, तुम सच में इतने मूर्ख हो कि सोचा हमसे बच निकलोगे? राज के होंठ सूख गए, लेकिन उसने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया। तुम जो कर रही हो वो गलत है मीशा। मीशा ने जोर से हंस दिया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। गलत? उसने आंखें घुमाई। अरे भैया, तुम तो हमेशा से भोले थे। दुनिया ताकतवर लोगों की होती है और कमजोर लोग, वे सिर्फ एक सामान हैं जिन्हें खरीदा और बेचा जाता है। कनिका के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तुम्हारे पास दिल नहीं है? उसकी आवाज कांपी, लेकिन गुस्से से बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये एक औरत और उसके नवजात बच्चे की जिंदगी का सवाल है? मीशा ने कंधे उचका दिए, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। तो क्या हमेशा खरीदार रहते हैं? इस तरह के सामान की अच्छी कीमत मिलती है। बस यही पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। राज ने एक नजर कनिका पर डाली, फिर रिया पर,
फिर अपनी बहन पर। वो अब जान चुका था कि आज अगर पीछे हट गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अचानक बिजली की गति से उसने अपने सामने खड़े एक सुरक्षा गार्ड को पूरी ताकत से धक्का दिया, जिससे वो पीछे लड़खड़ा गया। इससे पहले कि दूसरा गार्ड समझ पाता, राज ने उसकी बंदूक पर झपट्टा मारा। कमरे में हलचल मच गई। कनिका रिया को खींचते हुए एक तरफ ले गई। बच्चे को कसकर पकड़ते हुए रिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने दौड़ने की कोशिश की। मीशा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। राज, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, वो चिल्लाई। नहीं मीशा, राज ने दांत भींचते हुए कहा। अब पहली बार मैं सब कुछ साफ देख रहा हूँ। एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा अचानक खुला और सीमा अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पुलिस के कई अधिकारी थे। सब नीचे लेट जाओ, एक अधिकारी चिल्लाया, बंदूक लहराते हुए। मीशा के चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट का मिला जुला भाव था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। दो पुलिस वालों ने तुरंत उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या कर डाला, मीशा ने चिल्लाते हुए कहा, आंखों में जलती हुई नफरत के साथ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे, सीमा ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुम चाहे जितना चिल्ला सकती हो, लेकिन अब सारी दुनिया को पता चलेगा कि प्रकाश मल्होत्रा और उसकी बेटी असल में कौन है। पुलिस के जवानों ने बाकी सुरक्षा गार्ड्स को भी गिरफ्तार कर लिया। जब प्रकाश मल्होत्रा की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैली तो हंगामा मच गया। एक आदमी जो कभी सबसे ताकतवर और इज्जतदार माना जाता था, अब दुनिया के सामने एक घिनौना अपराधी साबित हो चुका था। कुछ महीने बाद कनिका आईने के सामने खड़ी थी। एक चीज जिसे कभी उसने अपने लिए सोचा भी नहीं था। वो अपना चेहरा गौर से देख रही थी कि पहले की कनिका और आज की कनिका में कितना अंतर था। पहले वो बस एक गुमनाम लड़की थी जिसे दुनिया ने अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके पीछे सीमा खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ तैयार। कनिका ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, उसने आत्मविश्वास से कहा। अब वो सिर्फ एक लावारिस लड़की नहीं थी, अब वो थी जिसने इतिहास बदल दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।